नमस्कार पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर किसी के चेहरे पर खुशियां झलक रही हैं। मगर युवराज खंडेराव बेशक शरीक हुए हों समारोह में, उनके आने के स्वागत में ये समारोह किया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है, या फिर जिस उद्देश्य से भी है, मगर देवी अहिल्या की सहमति से वो इस जश्न का हिस्सा बन रहे हैं और दूसरों के चेहरों पर पहली बार जो है खुशियां ला रहे हैं। देखिए, इसमें देवी अहिल्या की सासूबाई कहती हैं कि जीवन में सबसे बड़ी काबिलियत की परीक्षा देकर लौट रहा है खंडेराव, इसलिए अब से उसकी पसंद के ही पकवान बनेंगे। उसकी पसंद के पकवान तो उनकी माता जी ने अपने हाथों से पहले भी बनाए थे, मगर खंडेराव ने अपने पिताजी को भी नसीब नहीं होने दिए। मतलब कि उन्हें भी नहीं खाने दिया था, बीच में ही उठा दिया था और आंखों में आंसू तक ला दिए थे युवराज ने बड़े सूबेदार जी की आंखों में। अब बात ये, क्या अब वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे कि किसी की आंखों में आंसू ना आए, जिससे कि किसी का दिल ना दुखे। खैर, बात ये कि जीवन की सबसे बड़ी काबिलियत की परीक्षा कहती है गौतम सरकार। मतलब क्या वो गुरुकुल से आए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर किसी और परीक्षा में जीत हासिल कर ली है युवराज खंडेराव ने। और दिखाते हैं कि देवी अहिल्या को एक तलवार दिखा रहे हैं सूबेदार जी, और कहते हैं जिस दिन खबर मिली थी कि खंडेराव गुरुकुल से आ रहा है उसी दिन हमने बनवाने के लिए कह दिया था। मतलब बहुत अच्छा उपहार दे रहे हैं, पहले भी उसको तलवार उपहार में दे चुके हैं। मगर बात ये कि क्या युवराज खंडेराव जिस तरीके से सूबेदार जी ने, जिस भावना से सूबेदार जी ने इस उपहार को बनवाया है और उसके लिए लेकर के आए हैं, उसी भावना से इसको प्राप्त करेगा, ग्रहण करेगा, आशीर्वाद स्वरूप लेगा इस तलवार को, या फिर इस तलवार के बहाने कोई फिर से कटाक्ष करेगा सूबेदार जी के ऊपर। साथ में ये भी दिखा रहे हैं, बड़ी खुशी से आ रही है देवी अहिल्या सूबेदार जी के कक्ष की तरफ, दरवाज़ा खोलती हैं, मुस्कुराहट होती है चेहरे पर, मगर जो देखती हैं उससे चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है और एक अजीब सा भाव आ जाता है चेहरे पर, आंखें फटी की फटी रह जाती। ऐसा क्या देख लिया देवी अहिल्या ने? क्या उन्हें कुछ ऐसा करते हुए देखा जिसकी कल्पना देवी अहिल्या ने कभी भी नहीं की थी अपने मायके और ससुराल में। अब बात ये कि युवराज खंडेराव हो सकता है यहाँ पर मदिरा पान का भी इस्तेमाल हो रहा हो, और साथ में कौन हो सकता है? एक ही इंसान है, या तो युवराज खंडेराव अकेले होंगे, या फिर उन्हें मना करने के बहाने यहाँ पर साथ में उपस्थित होगा कौन? परीक्षित। जो भी हो, मगर मुझे लग रहा है कि समारोह से पहले का ये दृश्य है। पहले देखती है देवी अहिल्या उनको कि इस तरीके से वो उस कक्ष में होते हैं, जिस अवस्था में होते हैं, उस अवस्था में देवी अहिल्या ने कभी भी कल्पना नहीं की थी और ना ही चाहती हैं कि कभी दोबारा खंडेराव इस तरीके से दिखाई दें। हाँ, यहाँ ये बात ज़रूर है, देवी अहिल्या को जो एक दिन का समय दिया था गौतम सरकार ने, उसे जीत लिया है देवी अहिल्या ने, और वो कर दिखाया है जो उनकी सासूबाई उनसे उम्मीद कर रही थी। हालांकि उनको मुश्किल लग रहा था, मगर एक लौती आखिरी उम्मीद थी देवी अहिल्या।